Hello friends, so today we will discuss a few important questions from hydrogen. So let us start without wasting any more time. Question number 1, which is used हाइड्रोजन जनरेटर? इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोजन जनरेटर जो होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट, दैट इज़ NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड जो होता है। सेकेंड क्वेश्चन, मेटल हाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर। तो वाटर के साथ जब भी हम मेटल हाइड्राइड को ट्रीट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड, हाइड्रोजन बर्न इन एयर विद अ, तो जब भी एयर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन बर्न होता है तो उस टाइम कौन से कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है? तो आंसर होगा फर्स्ट, लाइट ब्लूइश फ्लेम। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच पेयर डज नॉट शो हाइड्रोजन आइसोटोप? ये डज नॉट, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखा करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। तो इनमें से कौन से पेयर में आइसोटोप नहीं है? तो हम बताया प्रोटियम ड्यूटीरियम, ये आइसोटोप्स हैं। ड्यूटीरियम यहाँ पे भी ठीक है, ट्रिटियम प्रोटियम ये भी ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ इनकरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ डिस्टिल्ड फर्स्ट? तो इन सब में सबसे पहले डिस्टिलेशन किसकी होगी? तो आंसर होगा हमारा लिक्विड जो हाइड्रोजन होता है उसकी डिस्टिलेशन सबसे पहले होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो होते हैं, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को? हमें मिलती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड द कंपाउंड विच कैन नॉट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन, ये सारे दोनों एक्ट कर सकते हैं, हाइड्रोजन जो होगा वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन? तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो होगा वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा? तो इसका आंसर आ जाएगा जब भी मेटल जो होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलती है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिजेंबल इन मैनी ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और किसके साथ रिजेंबल करती है? हैलोजन के साथ, एल्कली मेटल, या नन ऑफ दिस या बोथ? तो हमें पता है हाइड्रोजन जो होती है अल्कली एज वेल एज हैलोजन दोनों से प्रॉपर्टीज़ को होती है वो मैच करती है। सिमिलर प्रॉपर्टी कुछ एक इसकी हैलोजन की तरह होती है, कुछ एक एल्कली मेटल की तरह। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन डिफर इन, जो भी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में डिफरेंस होता है वो किसके कारण होता है? तो इट इज़ ड्यू टू द प्रोटोन स्पिन। नेक्स्ट, द एक्शन ऑफ वाटर और डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन मेटल्स। तो जब भी वाटर और डाइल्यूट मिनरल एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें मिलती है डाई हाइड्रोजन, ठीक है, ये सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन फ्रॉम HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। तो HCl से हाइड्रोजन को बनाने में कौन सा मेटल यूज़ होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका मैग्नीशियम Mg, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो ये जो दी गई ऑप्शन है इनमें सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन जो हाइड्रोजन की है वो किस पे होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, कोलाइडल जो पैलेडियम होता है उसके ऊपर मैक्सिमम एड्जॉर्प्शन होती है हाइड्रोजन गैस की। नेक्स्ट, द न्यूक्लियाई ऑफ ट्रिटियम एटम वुड कंटेन न्यूट्रॉन। तो जो ट्रिटियम होता है उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? उसमें होते हैं 2, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है ड्यूटीरियम, तो ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन होता है। फिर आता है ट्रिटियम, ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें पता है कलर हाइड्रोजन जो होती है दैट इज़ कलरलेस गैस, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर इज़ अ मिक्सचर ऑफ। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होती है रूम टेम्परेचर पे उसमें हमें पता है जो रेशियो होती है ऑर्थो एंड पैरा की दैट इज़ 3:1। तो इसका मतलब 75% ऑर्थो एंड 25% जो होगी वो पैरा होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस।
तो इनमें से कौन सी चीज़ को हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं कर सकती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा हॉट Al2O3। नेक्स्ट, हाइड्रोजन डज नॉट कंबाइन विद, तो इनमें से किसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकती? तो ये सारे मेटल हैं, बट जो डी ऑप्शन है हीलियम, ये हमें पता है क्या है, नोबल गैस है, तो ये इनर्ट होती हैं, तो इसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय मेटल। तो जब भी किसी मेटल पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्लूजन। ठीक है, ये भी पढ़ा हुआ है हमने वीडियो में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस हाइड्रोलिथ। अब हाइड्रोलिथ क्या होता है? हाइड्रोलिथ होता है CaH2। तो हाइड्रोजन जब भी कैल्शियम के साथ रिएक्ट करती है तो जो बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिथ। तो इसका आंसर करेक्ट होगा डी, दैट इज़ कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। द मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अ बॉइलिंग कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। तो वो मेटल होगा आपका बी, जिंक। ठीक है, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, metals like platinum and palladium can absorb large volume of hydrogen under special condition. Such adsorption of hydrogen by the metal, तो जब भी मेटल के ऊपर गैस की एड्जॉर्प्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम क्या? ऑक्लूजन। ठीक है, और इस टाइप के हाइड्रोजन को हम बोलेंगे ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज़ द पुअरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से सबसे कम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा डाईहाइड्रोजन। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द हैवीएस्ट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो उसमें कितना होता है? हैवीएस्ट आइसोटोप आ गया हमारा, कौन सा होता है? जो ट्रिटियम है। ठीक है, तो उसमें कितना होगा टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन? तो इसमें जो प्रोटॉन होते हैं दैट इज़ 1, इलेक्ट्रॉन हो गया 1, और जो आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2। तो टोटल हो गया कितने के बराबर? 4 के बराबर। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, 24 का सी, दैट इज़ 4। नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन D2 मॉलिक्यूल। तो ड्यूटेरियम में न्यूक्लियन कितने हैं? तो न्यूक्लियन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सिंगल ड्यूटेरियम का जो एटम होगा उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। वैसे ही जो ड्यूटेरियम का सेकंड एटम आएगा उसमें भी एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, टोटल हो गए 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 25 का डी ऑप्शन, दैट इज़ 4। आज के लिए गाइस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ।